अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की कुल 6 विधियाँ होती हैं। विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, कलिका निर्माण, खंडीभवन तथा पुनरुद्भवन। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधि विखंडन के बारे में। विखंडन क्या होता है? इस प्रक्रिया में जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग से नए संतति जीव का निर्माण होता है। विखंडन में कोई जनक जीव होगा, वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नए संतति जीव का निर्माण करता है। विखंडन 3 प्रकार का होता है। विखंडन 3 प्रकार से होता है। पहला है सरल द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन में एक जीव विभाजित होकर 2 जीव का निर्माण कर लेता है तथा सरल द्विविखंडन में विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। इसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। इसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। सरल द्विविखंडन। इस प्रकार का द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। सरल द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है। ये अमीबा का शरीर है जिसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है तथा इसका कुंचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है। इसका केंद्रक विभाजित होता है। इसका केंद्रक लंबाई में बंटने लगता है। और इसका केंद्रक 2 भागों में बंट जाता है। इसका केंद्रक 2 भागों में बंट जाता है और इसके उपरांत इसकी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और 2 नए संतति अमीबी का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने देखा
कि एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए संतति जीवों में बंट जाता है। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, बल्कि अमीबा एकल जीव के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दो नए संतति जीवों के रूप में विभाजित हो जाता है। सरल द्विविखंडन। इस विभाजन में जनक जीव दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती तथा दोनों भागों से नए संतति जीव का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में पहले अमीबा का केंद्रक विभाजित होने लगता है, फिर इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके उपरांत इसकी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और दो नए संतति जीव का निर्माण होता है। अब हम लोग सरल द्विविखंडन की अगली प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। इस विभाजन में संतति जीव का विभाजन लंबवत या अनुदैर्ध्य दिशा में होता है। लंबवत या अनुदैर्ध्य दिशा में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना में अनुदैर्ध्य द्विविखंडन होता है। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन यूग्लिना में सबसे पहले यूग्लिना की कशाभिका विभाजित हो जाती है और एक कशाभिका से दो कशाभिकाएं बन जाती हैं। एक कशाभिका से दो कशाभिका बन जाती है और इसका डीएनए भी विभाजित होता रहता है। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन में सर्वप्रथम यूग्लिना की कशाभिका विभाजित होकर डबल हो जाती है और इसका डीएनए भी डबल हो जाता है। फिर इसके उपरांत इसका शरीर अनुदैर्ध्य विभाजन कर लेता है और दो नए संतति जीवों का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम अनुदैर्ध्य द्विविखंडन कहते हैं। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन में जीव का शरीर लंबवत या अनुदैर्ध्य दिशा में विभाजित होता है, जिस प्रक्रिया में सर्वप्रथम यूग्लिना की कशाभिका विभाजित होकर डबल हो जाती है और इसका डीएनए भी डबल होने लगता है। इसके उपरांत जीव का शरीर लंबवत या अनुदैर्ध्य दिशा में विभाजित होने लगता है और विभाजित होकर दो नए संतति जीवों का निर्माण करता है। विखंडन की तीसरी प्रक्रिया है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। इस विभाजन में जनक जीव का शरीर अनुप्रस्थ दिशा में विभाजित होता है। अनुप्रस्थ दिशा में विभाजित होता है। जैसे जीवाणु पैरामीशियम, डायटम्स आदि में अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन प्रक्रिया के दौरान पैरामीशियम का शरीर
अनुप्रस्थ दिशा में विभाजित होकर दो नए संतति जीवों का निर्माण करता है। पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस दीर्घ केंद्रक तथा एक माइक्रोन्यूक्लियस लघु केंद्रक पाया जाता है। सबसे पहले इनका केंद्रक विभाजित होने लगता है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन में सबसे पहले पैरामीशियम का केंद्रक विभाजित हो गया। इसके उपरांत पैरामीशियम का शरीर दो भागों में विभाजित होकर दो नए संतति पैरामीशियम का निर्माण करता है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन, इस प्रक्रिया में जनक जीव का शरीर अनुप्रस्थ दिशा में दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए संतति जीव का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहते हैं। इसमें विभाजन की दिशा अनुप्रस्थ होती है, जैसे जीवाणु, पैरामीशियम, डायटम्स आदि। अब विखंडन की दूसरी प्रक्रिया आएगी बहुविखंडन। बहुविखंडन मल्टीपल फिशन। बहुविखंडन, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला है द्विविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। द्विविखंडन तीन प्रकार का होता है: सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन। बहुविखंडन की प्रक्रिया में जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा इससे अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। इसमें जनक जीव अनेक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग से नए संतति जीव का निर्माण होता है। नए संतति जीव का निर्माण होता है। इसमें अनेकों संततियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है, जिसमें इनका शरीर अनेक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग से एक नए संतति जीव का निर्माण होता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा में बहुविखंडन की प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। प्रत्येक जीवधारियों के लिए दो परिस्थितियां होती हैं, एक अनुकूल परिस्थिति और दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है जिसमें जीवधारी के विकास के लिए सारे आवश्यक घटक मौजूद होते हैं, परंतु परिस्थितियां विपरीत या प्रतिकूल होने पर इन्हीं संसाधनों में कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में
ज़्यादातर संभावना होती है कि जीवधारी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा बहुविखंडन प्रक्रिया द्वारा नए संततियों का निर्माण कर लेता है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा सबसे पहले अपने शरीर के चारों ओर एक त्रिस्तरीय सिस्टवाल का निर्माण करता है तथा शीघ्र ही इसका केंद्रक अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जिसे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कहते हैं। फिर इसके केंद्रक के अंश के चारों ओर कोशिका द्रव्य का संगठन हो जाता है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनकी सिस्ट वॉल रप्चर होने लगती हैं या नष्ट होने लगती हैं। कि सिस्ट वॉल नष्ट होने लगती हैं तथा इस केंद्रक के अंश के चारों ओर कोशिका द्रव्य का अंश एकत्रित हो जाता है, जिसे हम स्यूडोस्पोडियोपोर फॉर्मेशन कहते हैं तथा पूरी तरह से परिस्थिति अनुकूल हो जाने पर यही स्यूडोपोडियोफोर अमीबी जो होते हैं ये सिस्ट वॉल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर नए संतति अमीबी का निर्माण करते हैं। अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा अपने शरीर के चारों तरफ एक त्रिस्तरीय सिस्ट वॉल का निर्माण कर लेता है। सिस्ट वॉल के भीतर अमीबा का केंद्रक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जिसे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर इनका सिस्ट वॉल रप्चर होने लगता है तथा केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य का अंश एकत्रित हो जाता है और पूरी तरह से अनुकूल परिस्थिति हो जाने पर यही स्यूडोपोडियोफोर सिस्ट वॉल से बाहर चले आते हैं और विकसित होकर डॉटर अमीबी के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे विकसित होकर एक पूर्ण अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जिसके कारण मानव में मलेरिया नामक बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम द्विपोषदीय होता है। इसका प्रथम पोषद मच्छर तथा द्वितीय पोषद मनुष्य होता है। प्लाज्मोडियम डबल होस्टेड है। पहला होता है मच्छर मादा एनाफ्लीज तथा दूसरा पोषद होता है मनुष्य। प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज के उदर गुहा में पाए जाते हैं तथा मनुष्य के यकृत व आरबीसी में पाए जाते हैं। मनुष्य के यकृत और आरबीसी में ये परिपक्व होकर मीरोजोइट के रूप में
रुधिर में प्रसारित होते रहते हैं। प्लाज्मोडियम साइज़ोन्ट फेज में बहुविखंडन करते हुए मीरोजॉइट का निर्माण करता है, जिसमें सबसे पहले प्लाज्मोडियम का केंद्रक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है तथा शीघ्र ही इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का संगठन हो जाता है, जिससे मीरोजॉइट बन जाता है। मीरोजॉइट के बन जाने पर इनकी साइजांट वॉल टूट जाती है और ये रक्त में मीरोजॉइट के रूप में मुक्त हो जाते हैं और ये शरीर में प्रसारित होकर मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं।